जब तक आपकी पॉकेट में धन है, दौलत है, तब तक तो आपसे बहुत प्रेम करेगी, बहुत प्रेम से बुलाएगी। और धन दौलत नहीं है तो एक क्षण में मौत की घाट उतार देगी। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया को। यदि हमारे घर में हमारी पत्नी है तो पत्नी में और गैर औरत में फर्क सिर्फ इतना है कि पत्नी हमारी, अगर पति के ऊपर दुख है, संकट है, तो पत्नी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर पति को भूखा रहना पड़े तो पत्नी एक रोटी घर में है तो आधी पति को दे देगी, आधी खुद पाएगी, सुख दुख में साथ देगी। लेकिन पराई स्त्री को कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ धन से मतलब होता है। कि जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया को। हाल में हंस के बोले और हाल कर दे तूब तड़ाको। पराई स्त्री का कोई भरोसा नहीं कि कब प्रेम से आकर्षित करे और एक क्षण में लड़ाई झगड़ा कर लेगी। और प्रेम से बात तो तभी करेगी जब उसको पैसे की जरूरत हो, जब उसे पैसे चाहिए तब प्रेम से बात करेगी। हम लोग पागल होते जो पैसे सौंप देते और बाजार में जाएंगे, एक क्षण में शॉपिंग करने में सब पैसा बर्बाद। लेकिन वही पैसे यदि हम मेहनत करके लाते तो पत्नी को, जब हम बाहर पराई स्त्री को 500 रुपए दे सकते हैं तो खुद की पत्नी को 500 ना सही कम से कम 200 रुपए दे के देखना। वो 200 रुपए आप अगर पत्नी को दोगे, आपकी पत्नी बड़े हिसाब से उन पैसों को सजो करके रख देगी, खर्चा नहीं करेंगे। और जब बुरा वक्त आता है तो वही पैसे आपने अपनी पत्नी को दिए और आपकी पत्नी आपको ही बुरे वक्त में सौंप देती है। ऐसी होती है पत्नियां। इसलिए पत्नी को खुश रखिए, अपनी स्त्री को खुश रखिए। पराई स्त्रियां तो होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन उस वेश्या ने क्या किया? वेश्या ने प्रेम किया धुंधकारी से, लेकिन किया क्या? धन के कारण, धन के लालच में। क्योंकि धुंधकारी के पिताजी थे वो बहुत धनवान थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। वेश्या तो लालची होती है, नाम ही उनका वेश्या। प्रेम के जाल में फंसा लिया, धीरे धीरे धन को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब धुंधकारी के पिताजी बड़े परेशान हुए। पुत्र को समझाया कि बेटा जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। क्योंकि धोबी होता है तो धोबी की नाद एक होती है, उसमें तमाम कपड़े धुले जाते हैं, नाद का कुछ नहीं बिगड़ता। कि धोबी की नाद को कहा बिगड़ो, जाबे महल धुबे सारे कपड़ा को। ओसन प्यास बुझत नाही, तास नीर भलो अपने ही घड़ा। इसलिए बेटा मेरी बात मान जाओ और अपनी शादी कर लो। घर में पत्नी आएगी तो शायद आदत सुधर जाएगी। पुत्र ने अपने ही पिता को डांट दिया, गालियां देने लगा। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। छोटे पुत्र गौकर्ण के पास में पहुंचे और कहा बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? गौकर्ण ने कहा पिताजी, आत्मदेव अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा मुझे रास्ता बताओ। अगर मैं वन में जाऊं, घर परिवार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जाऊं, तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। भजन करूं तो करूं कैसे?
गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी देहि इस्तिमाम सर धीरे अभिमतिम तेजुतम जहाय सुता दिसु सुदा ममतम व्युम च। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अस्यानिसम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैरागिराग रसिको भवभक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी सबसे बड़ी गलती मनुष्य की एक है कि वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें ये समझना ही होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हम अपनी बात नहीं, सबकी बात करते। हम सबको ये समझना ही होगा कि मैं तो हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। अपने शरीर को ही मनुष्य आत्मा मान बैठा है। त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं हूँ कौन? ये गोकर्ण जी समझा रहे अपने पिताजी को कि पिताजी हूँ कौन फिर मैं? आपने देखा होगा बुढ़ापा आ जाए तो हमें हमारी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी गौर से शीशे में अपना चेहरा देखना, ध्यान पूर्वक अंतर की आत्माओं से चेहरे को शीशे में देखना और काफी देर तक गहराई से देखना। आपको अपने चेहरे से नफरत होने लगेगी, आपको अपने चेहरे से घृणा होने लगेगी कि ये शरीर, ये चेहरा सुंदर है तो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। ये चेहरा ऐसा लगने लगेगा। आप प्रैक्टिकल करना, मैंने भी किया है, प्रैक्टिकल करना, काफी देर तक शीशे को देखना अंतर की आत्मा से और सब कुछ त्याग के कि मेरा घर में कोई है नहीं, माँ बाप भाई बहन पत्नी बीवी बच्चे, थोड़ी देर के लिए सबको त्याग करके शीशा देखना। आपको अपने चेहरे से ही नफरत होने लगेगी। ये चेहरा भी एक दिन मिट जाएगा। ये जो सुंदर आंखें दिखती हैं, सुंदर आंखों पे घमंड है, इतराते अरे मैं आंखों से संसार देखता हूँ। असली संसार कभी देखा नहीं और नकली संसार को देख करके इतराते हो। और जब बुढ़ापा आ जाए तो इन्हीं आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। बताइए ये आंखें हमारी हैं? बताइए महाराज जी, ये आंखें हमारी हैं? नहीं है, ये आंखें हमारी नहीं है। अगर ये आंखें हमारी होती तो बुढ़ापे पे हमें इन्हीं आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हमारी अगर होती तो हम कहते अरे भाई दिखाई देना बंद क्यों हो गया, ये मेरा आदेश है, मुझे साफ साफ दिखाई दे। लेकिन ये आंखें क्या हमारा आदेश मानती हैं? नहीं मानती। तो ये आंखें भी हमारी नहीं है। कानों से बुढ़ापे में कम सुनाई देता है। हमारी गांव में एक बुआ जी लगती है, बहुत बड़ी बूढ़ी हो चुकी है। हम भी टहलने के लिए जा रहे थे खेत की तरफ, तो हमने कहा बुआ जी कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी बूढ़ी है, पूरे गांव की बुआ जी लगती है। हमने कहा, और वो खा रही थी सेब खा रही थी, अंगूर और चीकू रखे हुई थी साड़ी की पल्लू में, धोती में। तो अंगूर और सेब खाती हुई जा रही थी। तो मैंने कहा बुआ जी कहाँ जा रही हो? बोली कि ये हम अंगूर खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं। सुनाई नहीं दिया बेचारी को।
फिर मैंने कहा बुआ कहाँ जा रही हो? बोले तबीयत खराब रहती है ना, तो डॉक्टर ने बता दिया है, तो लल्ला लेकर के आया मेरे लिए। मैंने कहा बुआ जा कहाँ रही हो? हाँ वही लाया, मेरा लल्ला लेकर के आया। तो ऐसा हाल हो जाता है प्यारे, बुढ़ापे में कुछ कहो कुछ सुनाई देता है। तो क्या ये कान भी हमारे कान भी नहीं है? अगर कान हमारे होते तो आदेश मानते, अरे मुझे सांप दिखाई सुनाई क्यों नहीं देता? अरे मेरा आदेश है मुझे सांप सुनाई दे। कान नहीं सुनते तो ये कान भी हमारे नहीं है, कुछ हमारा नहीं। शरीर भी यहाँ तक कि हमारा नहीं है। इस शरीर पर इतना अकड़ाते हो, गुमान करते हो, अगर किसी में झगड़ा हो जाए ना महाराज जी, अगर झगड़ा हो जाए किसी में, तो लोगों को इस शरीर पर, इस तुच्छ से शरीर पर इतना अहंकार आ जाता है, अरे भाई मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। अगर झगड़ा हो जाए तो कहेंगे मैं किसी से कम नहीं हूँ, निकल के आजा देख लूंगा। अरे ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा जमीन बिक जाएगी तो उससे कम थोड़ी पड़ूंगा। लड़ाई में 1 बीघा बिछ जाए तो कोई गम नहीं। अगर दान पुण्य में 10 रुपए भी चले गए तो हे भगवान मेरे 10 रुपए चले गए, इतने में गुटका आ जाता मेरा, है ना? इस बात का अहंकार है। तो हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए। ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक दिन जा करके, और ज्यादा नहीं, 2 गज की जमीन हो, 2 गज की जमीन में दफना दिया जाएगा, जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है शरीर के पुतले को। ये माटी का पुतला है, एक दिन पानी की बूंदें पड़ेगी और घुर जाएगा, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। इसलिए प्यारे हमें इस शरीर पर भी गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। खिंचा